क्या आप भी बात बात पे ऑफेंड हो जाते हैं? क्या आपको भी जोक सुन के ऐसे धक धक सा होता है? क्या आप स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस को गाली देने के लिए देखते हैं? रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रिजर्वेशन, गॉड, क्या आप इन पर भी किए जाने वाले जोक से बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं? You know, the other day I went to a temple and I was menstruating. They didn't allow me to enter. I'm like, what? It's a temple, not a school. जय हिंद दोस्तों। तेरे को समझाना पड़ेगा क्या तुझ जैसे चूजों को मंदिर जाने का कि नहीं? उधर मेरा भगवान बैठता है, तुझ जैसे अपवित्र लोगों की औकात नहीं है मंदिर जाने की। आई बड़ी भैंस की आंख। I'll do a sapera shot. My hand will go like this, like this, like this. Pancreas, arteries. तेरी भैंस को अंडा मारू तेरी। चाइनीज है ना साले? चाइनीज की माँ का अली बाबा। क्या मतलब चाइना को हिंदी नहीं समझता? अगर आप भी इसी तरह ऑफेंड हो जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ब्रांड न्यू दवाई, टेक अ चिल पिल। चिल पिल, टेक अ चिल पिल आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ दिन में इसकी 100 गोलियां लेनी है। मुझे मालूम है, अब आप क्या सोचोगे, टेक अ चिल पिल लेने के फायदे क्या है? टेक अ चिल पिल का सेवन करने से आप सोशल मीडिया पे आउटरीच नहीं करेंगे, आप सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां नहीं देंगे, और सिर्फ नाम में हिंदुस्तानी रखने से पेट्रोटिज्म प्रूव नहीं हो जाती। भाऊ की तरह अपनी महंगी गाड़ी में गोल्ड चेन पहन के लोगों को गालियां देके उनकी औकात भी नहीं दिखाएंगे। मैं डॉक्टर मनमोहन जगमोहन बंटी, MBBS की डिग्री, मोदी बनाएगा भारत साचार, और ITUS की डिग्री जिसका फुल फॉर्म आप पहले से ही जानते हैं, के साथ आज आपके साथ एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने आया हूं। हाउ टू टेक अ जोक एज अ जोक। ऐसी कौन सी चीजें जो बिहार के लिटरेसी रेट से भी कम है? द परसेंटेज ऑफ पीपल हु टेक अ जोक एज अ जोक। सी, अब आपके अंदर बुलबुले उठ रहे होंगे, मैंने बिहार पर जोक कैसे मार दिया, मेरी बिहार के सामने औकात क्या है? क्या मतलब रूबी राय भी बिहार से थी, मैंने बिहार पर जोक कैसे किया? डोंट वरी, आई डोंट मीन इट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। लेकिन अगर आपके मन में भी ऐसे थॉट्स आए तो आपको टेक अ चिल पिल लेने की जरूरत बहुत ज्यादा है। टेक अ चिल पिल लेने से आप अपनी गाड़ी में घुसने से डरेंगे, अंदर घुस भी गए तो अपने फोन के कैमरे को ओपन करने से भी डरेंगे, और अगर चालू कर भी दिया तो रेप थ्रेट्स देने से भी डरेंगे, और अगर थ्रेट्स दे भी दिए तो सोशल मीडिया पे उसे डालने से डरेंगे, और अगर सोशल मीडिया पे डाल भी दिया तो चुपचाप अपनी गाड़ी से निकल के पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ जाना। क्या मतलब मैं देशभक्त नहीं हूँ? मैं अपना हर वीडियो जय हिंद दोस्तों सत्यमेव जयते दोस्तों से शुरू करता है। क्या मतलब मैं वुमेन्स का रिस्पेक्ट नहीं करता? दिमाग नहीं है क्या तुम लोग का? क्या मतलब मुझे मेरे रिलीजन के बारे में नहीं पता? 6 लाख गाली दे दी ना मेरे रिलीजन के बारे में कुछ भी गलत बोलने वाले लोगों को, बस काफी उतना आज के लिए। क्या मतलब मैं अपने जवानों की रिस्पेक्ट नहीं करता? चाइना पाकिस्तान का बोला ना। और अगर आपको भी लगता है ऑफेंड होके इंटरनेट पे 10-20 लाख गालियां देने से आपके मन को शांति मिल जाती है, तो हो सकता है कि तुम गलत हो, क्योंकि यार एटलीस्ट रेप थ्रेट्स तो देना बनता है ना। तो क्या हुआ अगर आपके चाइना, पाकिस्तान और गलत काम करने वाले लोगों को गाली देने से कुछ होगा नहीं, उससे देश का विकास नहीं होगा। एटलीस्ट आधी हिंदुस्तान की जनता आपको इन्फ्लुएंसर्स तो बना ही देगी। क्यों गाली देते हो ना आप? यार गाली देते भैया, गाली कैसे दे दिया? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपने घर का इंटरनेट कनेक्शन स्वतः ही अपने हाथ से तोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, माना, तेरी बात मानी। मेरे गाली बोलने से देश का विकास नहीं होता है, नुकसान भी तो नहीं होता है। तू 14 साल का बच्चा है, ये ले लिस्ट है गालियों की, इसमें वो माँ बाप भाई बहन की गाली नहीं है, वो तू ऐड करके दे देना कोई भी गलत बोलेगा तो। ठीक है, ये ले। मैं अच्छा काम भी तो करता है, लोगों की मदद करता है, डोनेट करता है। हाँ वो अलग बात है, बिग बॉस में बहुत पैसा कमाया, बट करता तो है। और ऑफेंड क्यों ना हो बे? कोई मेरे रिलीजन भगवान के बारे में बुरा बोलेगा, मेरा कर्तव्य पता है उसको रेप थ्रेट देने का। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं लेके आया हूं आपके लिए एक फ्री लर्निंग सेशन, हाउ टू नॉट टेक ऑफेंस। अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन रिलीजन, भगवान, जेंडर या ऐसी चीजों पर जोक करे तो इंटरनेट पर गालियां बकने से पहले आप अपने आप से 2 सवाल पूछे। हाउ डज इट अफेक्ट मी एंड व्हाई डज इट अफेक्ट मी? पहले क्वेश्चन का पहला जवाब हो सकता है कि मुझे मारपीट करने का मन कर रहा है, दूसरा जवाब हो सकता है कि मुझे गालियां देने का मन कर रहा है, तीसरा जवाब हो सकता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है,
चौथा जवाब हो सकता है कि आप इस सब के लिए न्यूट्रल फील कर रहे हो, और पांचवा कि आप हंस रहे हो। दूसरे क्वेश्चन का पहला जवाब हो सकता है कि आप उस जोक को बहुत सीरियसली ले रहे हो, और दूसरे क्वेश्चन का दूसरा जवाब हो सकता है कि आप उस जोक को बहुत लाइटली ले रहे हो। एंड इनमें से कुछ भी फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि यह डिफाइन करता है कि आप एक इंसान हो। लेकिन यह फील करके आप कौन सा एक्शन लेते हो वो डिफाइन करता है कि आप कैसे इंसान हो। लेकिन एक्शन लेने से पहले भी आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो आपके रिलीजन, कास्ट, गॉड या जेंडर या ऐसी किसी चीज से बड़ा है या छोटा। और इसके भी दो जवाब हो सकते हैं। पहला कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन आपके रिलीजन या कास्ट या जेंडर से बड़ा है, और दूसरा कि वो छोटा है। और अगर कॉमेडियन बड़ा है तो जाके अपने रिलीजन, भगवान या जिसके लिए भी जाके उसे जवाब दो। और अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन आपके रिलीजन या भगवान से छोटा है तो जाके जवाब मत दो, क्योंकि फिर आपको आपके रिलीजन या भगवान को उसके सामने प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपके लिए उसकी बातें या तो फिजूल की बातें होंगी या सिर्फ 2 मिनट का एक मजाक। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक। अच्छा, मतलब ये पिलपिला बोल रहा है लोग हमारे भगवान, हमारे रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलते रहे और हम मुंह ताकते रहे, तालियां बजाते रहे। हाँ, हलकट तालियां बजानी है ना? अरे नहीं, हर मजाक के साथ आपको मुंह नहीं ताकना, ना ही ताली बजानी है, ना ही उसे सहना है। सिर्फ जो मजाक बैड टेस्ट में किया जाए उसको जवाब देना है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा, बैड टेस्ट और गुड टेस्ट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें? जो मजाक बैड टेस्ट में किया जाता है उसमें वो इंसान गालियों को या जेंडर, कास्ट, गॉड, रिलीजन को गालियों की तरह इस्तेमाल करता है और हेट फैलाता है जानबूझ के। लेकिन जो मजाक गुड टेस्ट में किया जाता है उसमें साफ साफ बताया जाता है कि ये सब सिर्फ 2 मिनट के हंसी के लिए है, और ये सब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में किया जाता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जो मजाक कर रहा है और जो मजाक देख रहा है वो दोनों वीडियो देखने के बाद सब भूल जाते हैं। वो दोनों वीडियो के बाद इंटरनेट पे जाकर के गालियां नहीं बकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी जिसमें इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस की फोटो यूएसए के किसी पब के टॉयलेट्स में मिली थी, और अमेज़न पे ऐसे टॉयलेट मैट्स बिक रहे थे जिसमें भारतीय गॉड्स एंड गॉडेसेस की फोटोज थी। ये जो मजाक किया है वो बैड टेस्ट में किया है, ये सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए किया गया है, ये हेट फैलाने के लिए किया गया है, सब कुछ जानबूझ के। और दूसरी ओर है अग्रिमा जोशुआ का वो वीडियो जिसमें वो अपना कोरा पोस्ट का एक्सपीरियंस बता रही थी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के बारे में। उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ गलत नहीं कहा था, ना ही कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया था। वो सिर्फ अपना एक इंटरनेट का एक्सपीरियंस बता रही थी। अब वो एक्सपीरियंस रियल है या मेडअप वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसने कहीं भी उनके खिलाफ कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि एक जगह जहां वो गलत हो सकती थी वो था जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बदले सिर्फ शिवाजी कह दिया। नाउ शी नेवर मेंट टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स, शी वाज रिसाइटिंग हर एक्सपीरियंस knowing the fact that it can be offensive to some। और अगर आप उससे ऑफेंड हुए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऑफेंस सब्जेक्टिव होता है, ठीक वैसे ही जैसे जोक सब्जेक्टिव होते हैं। आपके पास सारा राइट है ऑफेंड होने के लिए, लेकिन ऑफेंस लेके आपके ही रिलीजन द्वारा सिखाई गई चीजों को भूल के दूसरे लोगों को गालियां और थ्रेट्स देना भी तो सही नहीं है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपको ये तो नहीं सिखाया। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। हो सकता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन गलत थी, हो सकता है और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस पास्ट में कहीं ना कहीं गलत थे, और हो सकता है कि वो सही भी हो। द पॉइंट इज, जिस तरह का रिएक्शन आउटरीच में हम करते हैं वो गलत है। सो एट द एंड मेरा मतलब क्या है, स्टैंड अप कॉमेडियंस को सिर्फ रिलीजन, गॉड, जेंडर पर ही जोक्स करने चाहिए? क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब होमोफोबिक जोक्स अलाउड है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जोक्स किसी भी चीज पर हो सकता है जब तक वो एक पॉजिटिव लिमिटेड एनवायरनमेंट में किया जाए, हेट स्प्रेड करने के लिए ना किया जाए और हार्मलेसली किया जाए। स्पेशली तब आपकी ऑडियंस और आपको दोनों को पता होना चाहिए कि सिर्फ ये एक मजाक है, इसे जाकर के सोशल मीडिया में रेप्लिकेट नहीं करना है हेट स्प्रेड करके। और मेरा ये भी मतलब नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस सिर्फ सेंसिटिव टॉपिक्स पर ही जोक्स करें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इन टॉपिक्स पर जोक करना चाहता है तो वो कंप्लीटली अवेयर होके करे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड पॉजिटिव वे में करे, पंच डाउन ना करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करे कि कल को जाके कोई भी ऑफेंड हो सकता है, तो सबसे पहले आकर के सॉरी बोले। ऐसा नहीं है कि फिर तुम बोल दो कि यार ऑडियंस ने गलत ले लिया,
तुम शुभम मिश्रा नहीं हो जो ऑडियंस पर बिल फाड़ देता है बाद में कि यार ऑडियंस ने गलत ले लिया मेरे इंटेंशन को। जो भी मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया। इसलिए डिलीट कर दिया कि मैं सच में मतलब पब्लिक इसको गलत ट्रैक पे ले जा रही है। गलत लेने वाली ऑडियंस हमेशा रहेगी। हर जोक किसी ना किसी के लिए ऑफेंसिव हमेशा रहेगा। बट लर्न टू टेक अ जोक एज अ जोक एंड लर्न टू डिलीवर अ जोक एज अ जोक। नाउ दिस इज नॉट टू से कि मैंने इसमें कोई मास्टरी हासिल कर ली है या मैं ऑफेंसिव जोक्स नहीं मारता या फिर मैं ऑफेंड नहीं होता जोक्स पे, बट आई एम स्टिल लर्निंग। लेट्स लर्न दिस टुगेदर। बाकी तो टेक अ चिल पिल खाओ, खुद जान जाओ। अबे और डॉक्टर ज्ञान को ज्यादा दिमाग की बत्ती चल रही है। साले मेरा देश, मेरा रिलीजन, मेरा भगवान, एक गाली नहीं सुनूंगा मैं। रुक अभी तू।